नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। 11 साल में पहली बार बजट के दिन शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखने को मिली। पिछले 10 सालों में प्रणब मुखर्जी से लेकर निर्मला सीतारमण तक वित्त मंत्री चाहे जो भी रहा हो, बजट के दिन शेयर बाजार का रिएक्शन कभी ठंडा तो कभी बेहोशी वाला रहा है। बजट के दिन पिछले 10 सालों में केवल 3 बार ही सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिली है और 7 बार बाजार को निराशा ही हाथ लगी है। विपक्ष के हंगामे के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कोरोना काल के राहत पैकेज का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन लगने के कुछ ही दिनों के भीतर गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। बजट के दिन तूफानी तेजी, सरकार के बड़े फैसलों के कारण गदगद हुआ शेयर बाजार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। साल 2021-22 के इस बजट में वित्त मंत्री ने कई तीर चलाए। इनमें से कुछ निशाने पर लगे जबकि कुछ चूक भी गए। कई उम्मीदें पूरी हुई तो कुछ अधूरी रह गई। किसी की तारीफ हुई तो किसी में लोगों को कमी नजर आई। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसी उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है ताकि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा रहे और वो पैसा बाजार में खर्च कर सके, लेकिन सरकार ने अपनी आय और खर्च में बड़े अंतर की वजह से इस तरह की कोई छूट नहीं दी। 1 फरवरी संसद में देश का आम बजट पेश होने के बाद दिन भर इस बात पर खूब चर्चा हुई, लेकिन आम भाषा और आम लोगों के लिए इस बजट का क्या महत्व है और कैसे भारत की नई दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया गया, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना महामारी से त्रस्त देश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी कुछ दिया। सरकार ने देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा की है। अल्कोहल बेवरेज भी शामिल है। अगर बात करें अल्कोहल बेवरेज यानी शराब की करें तो इस बजट में 100% सेस लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के तुरंत बाद से ये कहा जाने लगा कि अब शराब महंगी हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो 100% सेस लगने के बाद भी नहीं महंगी होगी शराब।